अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कलीमुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कलीम की मस्तियाँ। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अभी मैंने नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं निकल रहा हूँ अपने काम की तरफ और ये मेरा रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह सारा दिन का माहौल। और अभी मैं पहले रिक्शे को स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर स्टार्ट रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिक्शा मेरा स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर स्टार्ट रखने के बाद जो है ना इसको बंद कर दूंगा और मैं इंशाल्लाह दूसरे मैं अपने मोबाइल पे जो है ना इन ड्राइव ऑन करूंगा, उसके मैं पैसेंजर देखूंगा। जो पैसेंजर मेरे वारे का होगा उसको मैं उठा के इंशाल्लाह फिर मैं ले जाऊंगा। सही है ना, अपने काम की तरफ निकल जाऊंगा। अभी मेरा रिक्शा ये जो है ना स्टार्ट खड़ा हुआ है। सही है ना, इसमें मैं पानी डाल दूं, पानी नहीं डाला, पानी डालना भूल गया था। अब मैंने पानी भी डाल दिया। इसके बाद जो है ना थोड़ी देर ये स्टार्ट रहेगा, 1-2 मिनट तक। इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ये स्टार्ट रख लिए। ये स्टार्ट रखने का मतलब ये है कि ताकि ये इसका इंजन थोड़ा रवा हो जाए, ऑयल नीचे गया हुआ था ऊपर आ जाए और ताकि रिंग पिस्टन खराब ना हो जाए। इस वजह से थोड़ी देर स्टार्ट रखना पड़ता है। पूरी रात खड़ा होने के बाद जो है ना स्टार्ट रखना ज़रूरी होता है, अगर ना करें तो फिर नुकसान होता है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं थोड़ा सवारी देखूंगा और उसके बाद मैं निकलूंगा अपने काम की तरफ इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं, आपको सारा दिन दिखाएंगे अपने काम पर। जो मैं सामान वगैरह लोड करता हूँ, मैं अपने रिक्शे पे तकरीबन 1 से 2 सवारियाँ उठाता हूँ, उसके बाद मैं अपने रिक्शे पे जो है ना सामान लोड करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगा जो जो मैं सामान लोड करता हूँ। जुड़े रहें मेरी वीडियो में इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं रिक्शे में बैठ गया हूँ। अब मैं जो है ना इन ड्राइव ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं सवारी देखूँ जो मुझे मुनासिब लगेगी। फिर मैं इंशाल्लाह सवारी उठा के यहाँ से मैं अपना रवाना हो जाऊँगा अपने काम की तरफ। ये मैंने ऑन कर ली। अब देखते हैं कौन सी सवारी मुझे उठानी चाहिए, जो मुझे मुनासिब लगेगी वो मैं उठा लूँगा। सही है ना, ये देखो ये सवारियाँ तो बहुत हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी सवारी उठानी चाहिए। ठीक है ना, तो अभी जो है ना मैं देख रहा हूँ जो मुझे मुनासिब लगेगी वो मैं उठा लूँगा। सवारी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं निकल रहा हूँ अपने काम की तरफ। एक सवारी छोड़ दी। अब मैं दूसरी जगह स्टॉप पे जो है ना डिले करूँगा थोड़ा सा। वहाँ से कोई और पैसेंजर आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको मैं लेकर चला जाऊँगा। अभी मैं पहुँचा हूँ, एक पैसेंजर नार्थ नाज़माबाद से उठाया और मैंने छोड़ा है यहाँ ये 3 तलवार के पास। सही है ना, और ये मेरे सामने 3 तलवार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है ना ये है 3 तलवार। सही है, ये 3 तलवार के साथ HBL प्लाज़ा है या UBL प्लाज़ा, नहीं सॉरी HBL प्लाज़ा है, वहाँ मैंने पैसेंजर उतारा है एक। सही है ना, और अब मैं यहाँ से चलता हूँ दूसरी जगह। फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ जाना आना होता है मेरा। इस वक्त मैं 3 तलवार पहुँचा हूँ। नार्थ नाज़माबाद से एक पैसेंजर उठाया है, 3 तलवार पे पहुँचा हूँ। ठीक है ना, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं 3 तलवार पे। आप देख रहे हैं सामने ये 3 तलवार चुरंगी है। सही है ना, जहां मैं जा रहा हूं जिस तरफ वो सामने सिग्नल बंद है, इस वजह से मैं रुका हुआ हूं। सिग्नल जैसे ही खुलेगा तो हम चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपने स्टॉप की तरफ जा रहा हूं जहां हम डेली मतलब खड़ा होना होता है हमारा। तो वहां जाके फिर थोड़ा डिले करेंगे, पैसेंजर आएगा तो फिर चले जाएंगे। स्टॉप पर इंतज़ार करने के बाद एक पैसेंजर का फ़ोन आया, तो उसका जो है ना एक सामान था पैप वगैरह, तो वो उसने बोला ये पैप लेके पहुंचाने हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ गोदाम में, वहाँ से पैप लोड करूँगा। पैप लोड करके फिर उसके पैप वहाँ उसके पास पहुँचा दूँगा।
फिर मुझे किराया उसका मिलेगा। ये पैप मैंने रख लिया अभी। पैप रख के तो अब मैं इसको बांधूँगा। बांधने के बाद जो है ना फिर ले जाऊँगा, वहाँ छोड़ दूँगा। वो पैप छोड़ने के बाद एक और कस्टमर है, उसके ये पैप लोड भी कर लिए हैं, बांध भी लिए हैं मैंने, सही है ना। बांधने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, अंदर रिक्शे में कस्टमर भी बैठे हुए हैं, सही है ना। ये लेके जा रहा हूँ फेज़ 8 में, सही है, आपको दिखाता हूँ रास्ते में। ये कस्टमर है, अपनी बाइक पे जा रहा है। इसने बोला है मेरी वीडियो भी बनानी है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो दिखाई है आप लोगों को। जहाँ मुझे सामान पहुँचाना था वहाँ पहुँच चुका हूँ, और पहुँचने के बाद ये मैं सामान खोल रहा हूँ और इसको मैं उतार के अंदर भी रखूँगा, सही है ना। बाज़ दफ़ा होता है कि उतारना पड़ता है, कभी कभी यहाँ मज़दूर होते हैं तो फिर मज़दूर ख़ुद भी उतार देते हैं। अगर मज़दूर ना हो तो फिर हमें ख़ुद उतारना पड़ता है, ठीक है ना। मज़दूर होते हैं तो वो लोग उतार लेते हैं, अगर ना हो तो फिर ज़ाहिर है हम लेके आए हैं तो हमें ही उतारना है फिर। तो अब मैं इसको उतारूँगा, यहाँ कोई नहीं है मज़दूर उतारने वाला, ठीक है ना। इसको उतार के रखूँगा, उतारने के बाद जो है ना मैं अपना रास्ते की तरफ रवाना हो जाऊँगा, ठीक है ना। वो पैप छोड़ने के बाद जो है ना अब ये दूसरा माल लोड कर लिए, ये छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये करीब ही है दिल्ली कॉलोनी में, सही है ना। वहाँ छोड़ूँगा, उतारने के बाद जो है ना फिर आगे देखेंगे आगे क्या करना है। अगर और कोई कस्टमर होगा तो फिर और भी उठा लेंगे। हमारा काम ही यही है कि हमने कोई पैसेंजर को इनकार नहीं करना, अगर हम हाज़िर हैं तो। अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है। जब तक हम मार्केट में हैं, कोई भी कस्टमर आ जाए या किसी दुकान वाले का फ़ोन आ जाए तो हमें सामान छोड़ना है, सही है, क्योंकि हम रोज़ी करने आए हुए हैं। रिस्क जहाँ से आ रहा है तो उसको ठुकराना नहीं है, ठीक है ना। हमारी कोशिश होती है कि जो रोज़ी हमें मिल रही है उसको हम खुशी से अपना काम सर अंजाम दें। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है रिस्क की तंगी ही होगी और कुछ नहीं होगा। रिस्क अगर ख़ुद चल के आ रहा है तो हमें रिस्क की कदर करनी चाहिए। एक और दुकान वाले ने बुलाया तो मैं उसके पास आया हुआ हूँ। उसने बोला है कि WC लेकर जानी है और उसके पास पहुँचा हुआ हूँ दुकान में। तो अब ये दुकानदार कह रहा है कि आपको पर्ची देंगे, गोदाम से ये WC उठानी है। ये पर्ची दी है मुझे उसने, ये पर्ची लेके जा रहा हूँ गोदाम में, वहाँ जा के माल उठाऊँगा। गोदाम पर पहुँच चुका हूँ। ये सामने दरवाज़ा छोटा खुला हुआ है, इसमें नीचे बेसमेंट में गोदाम है। अब मैं इनको वो पर्ची दिखाऊंगा। पर्ची लेने के बाद ये लोग माल ऊपर लेके आ जाएंगे। माल ऊपर लेके आ गए हैं। ये दोनों डब्बे खोलकर WC बाहर निकाल कर मुझे दिखाएंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे ये दिखाने का मकसद क्या है। दिखाने का मकसद ये है कि ये दोनों WC मुझे चेक करवाएंगे और अगर ये कहीं से डैमेज या क्रैश हुई तो ये यहीं से मुझे क्लेम करके देंगे। अगर मैं चेक ना करूं तो बाद में ले जाने के बाद कोई टूट फूट हुई तो वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी। इसलिए एहतियातन यहाँ से देखना ज़रूरी है। तो देख इसलिए रहा हूँ कि कहीं से कोई क्रैश या डैमेज है तो यहीं से चेंज कर लूँ। अब यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको बाहिफाजत सही सलामत पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर रास्ते में कोई मसला मसाइल हो जाए तो मैं इसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। अब इसके पैसे मेरे ऊपर आ जाएंगे फिर। अब ये लोड हो रहा है, लोड करने के बाद जो है ना मैं इसको कस्टमर तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है ना
बस ये एक डब्बा रख लिया, दूसरा रख रहे हैं। तो बस ये जैसे ही लोड होता है उसके बाद मैं अपने काम की तरफ निकलता हूँ। सही है ना? उल्टा रख रहे हो भाई, सीधा रखो इसको। अब ये रख लिया इसको। अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। सही है ना? कस्टमर के करीब ही मैं पहुँच चुका हूँ। सही है, बिल्कुल तकरीबन पहुँचने ही वाला हूँ। सफ़र काफ़ी कर चुका हूँ, फ़ेज़ 8 में पहुँच चुका हूँ। सही है। अब यहाँ ये जाके माल उतारूँगा। माल उतारने के बाद ये बंदा चेक कर रहा है माल अपना। वहाँ दुकान वाले से रसीव करके मैंने चेक किया था। अब ये कस्टमर मुझसे लेने के बाद ये चेक कर रहा है। अब ये चेक करने का मकसद, इसका हक बनता है, यहाँ कोई मसला या कोई कमी पेशी हुई तो ये फिर पर्ची के हिसाब से जो माल पर्ची पर लिखा हुआ है वो अपना एक एक करके चेक करेगा। उसके बाद जो है ना 2 पर्चियाँ हैं, एक ये अपने पास रखेगा, एक पर साइन करके मुझे देगा। अब ये अपना साइन कर रहा है, तो इसने माल रिसीव किया है, इसको बिल्कुल ओके की रिपोर्ट मिली, सही माल मिला है। तो ये साइन करके मुझे एक पर्ची दे रहा है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर। आप लोग देखें कि फ़ेज़ 8 में मैं कौन सी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ, आप देख के मुझे बताएं ज़रा ये कौन सी जगह है। जो कराची के रहने वाले हैं, यहाँ वाले हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। ये फ़ेज़ 8 में आप लोग बताएं कौन सी जगह है। अब तक के लिए इतना ही। मैं अपने व्लॉग का यहाँ एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।